Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. Today we're going to discuss types of researches. So let's start. इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। रिसर्च की टाइप्स जो है ना वो बेसिकली क्या होती हैं, डिफरेंट वेज और स्टाइल्स ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। मुख्तलिफ तरीके या मुख्तलिफ स्टाइल्स रिसर्च कंडक्ट करने के क्या कहलाते हैं, टाइप्स कहलाती हैं रिसर्च की। ये और वो सब डिपेंड किस पे करता है कि रिसर्चर जो है वो क्या चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है। समटाइम इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, डेटा कलेक्ट और एनालाइज कैसे हो रहा है, और समटाइम इट डिपेंड्स ऑन रिसर्चर का पर्पस और उसकी कन्वीनियंस। ठीक है, अगर तो रिसर्चर का जो गोल है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपली स्टडी से रिलेटेड है, यानी कि उसने सिर्फ नॉलेज गेन करना है, किसी भी एक टॉपिक को डीपली अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, तो फिर ये वाली जो रिसर्च होगी ये कहलाती क्या है, बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च कहलाती है। लेकिन अगर उसका गोल जो है रिसर्चर का वो है किसी भी नॉलेज को अप्लाई करना रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो फिर इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो क्या कहलाती है, अप्लाइड रिसर्च कहलाती है। क्लियर? सो लेट्स डिस्कस बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च। बेसिक रिसर्च फोकस करती है फाइंडिंग आउट पे वाई एंड हाउ थिंग्स हैपन, कि क्यों और कैसे चीज़ें जो हैं वो होती हैं, इवेंट्स या सिचुएशन के बिहाइंड कोई भी मोटिव या कॉजेज होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड थ्योरेटिकल रिसर्च ऑल्सो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाई मिडल एज पीपल इन पाकिस्तान एक्सपीरियंस डिप्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये उसका एक टॉपिक है। तो ये जो है नॉट टू ट्रीट इट इमीडिएटली बट टू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड इट, यानी इसमें कुछ भी ट्रीट नहीं करना, किसी भी चीज़ पे अप्लाई नहीं करना कुछ भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके जो बिहाइंड नॉलेज है ना, इसके बिहाइंड जो इस टॉपिक के बिहाइंड रीज़न है कि जो मिडिल एज के लोग हैं पाकिस्तान में वो डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, या उनको डिप्रेशन का क्यों हो रहा है, तो ये सारे के सारे इसके बिहाइंड जो रीज़न हैं ये सिर्फ उसने सिर्फ वो जाने, यानी उसका सिर्फ बेसिक नॉलेज लेना है। बेसिक रिसर्च जो है वो उसकी टू टाइप्स हैं, प्योर रिसर्च और स्ट्रेटेजिक रिसर्च। प्योर रिसर्च होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज एक्सपैंड किया जाता है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी इमीडिएट यूज़, यानी इसमें इमीडिएट यूज़ नहीं किया जाता, यानी इसमें अप्लाई नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज एक्सपैंड किया जाता है। ठीक है, जो सेकंड टाइप है स्ट्रेटेजिक रिसर्च, इसमें जो है वो अब इसकी स्ट्रेटजी बनाई जाती है, मतलब ये स्ट्रेटजिक है तो इसलिए इसमें स्ट्रेटजी ये यूज़ होती है कि जो नॉलेज है ना वो हमारी लेटर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के काम आए। क्लियर? अब अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, एक ऐसी रिसर्च यानी इसका जो बेसिक नॉलेज है वो लेना है बेसिक रिसर्च से, और उसके बाद इसको प्रैक्टिकली किस तरह से यूज़ करना है रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल स्टडी एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ 2 डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, तो इसकी स्टडी पहले करना कि इफेक्ट ऑफ 2 डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन क्या है, तो वो सारी बेसिक रिसर्च हो जाएगी। उसके बाद ऑन पीपल इन इस्लामाबाद बिटवीन एजेस 40 एंड 50, इन्होंने अप्लाई किया 40 से 50 की एज के जो दरमियान की एज में थे ना इस्लामाबाद के लोग, उन पे इन्होंने फिर इसको प्रैक्टिकली भी किया, यानी अप्लाई करके देखा कि जो 2 डोजेज़ हैं ना उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं कोविड-19 वैक्सीन के। ठीक है, तो बोथ बेसिक एंड अप्लाई रिसर्च जो है ना उनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड में, डिपेंडिंग ऑन हाउ डेटा इज़ कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। अब हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है? हिस्ट्री का जो वर्ड है वो आया है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से, जिसका मतलब है एक्सप्लोर करना या सीखना। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च होती है ना उसमें पास्ट इवेंट्स को अंडरस्टैंड किया जाता है कि क्या हुआ और क्यों हुआ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिमेंबरिंग डेट्स, इसमें सिर्फ डेट्स रिमेंबर नहीं करी जाती बल्कि इसमें देखा जाता है कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था, जो पास्ट में हुआ है ना पास्ट इवेंट। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग पीपल, इवेंट्स एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इस टाइप की जो रिसर्च है वो 2 टाइप सोर्सेज यूज़ करती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इसमें हिस्ट्री के मुतालिक सारी चीज़ें होती हैं, तो अब हिस्ट्री में प्राइमरी सोर्स क्या होगा, किसी की डायरी पढ़ ली, कोई लेटर पढ़ लिया, ठीक है, या कोर्ट का जो रिकॉर्ड होता है वो पढ़ लिया। ठीक है ना, उसके बाद सेकेंडरी सोर्सेज कौन से होंगे, हिस्ट्री की बुक्स पढ़ना, या अगर आपने डीपली एनालिसिस करना है ना किसी भी हिस्ट्री का, तो फिर आपको हिस्ट्री की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, रिकॉर्डेड क्रॉनिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर? इन शॉर्ट हिस्टोरिकल रिसर्च होती है ना उसका मतलब होता है कि स्टडिंग एंड री एवेल्युएटिंग पास्ट इवेंट्स, किसी न्यू चीज़ को तलाश करना, किसी न्यू चीज़ के मतलब को तलाश करना और फिर उसका कंक्लूजन ड्रॉ करना। क्लियर हुआ? देयर आर 4 मेन टाइप्स। अब हिस्टोरिकल इवेंट्स रिसर्च, हिस्टोरिकल प्रोसेस रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल कंपैरेटिव रिसर्च, कंपैरेटिव हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, अब रिसर्चर्स जो है ना वो यूजुअली 8 स्टेप फॉलो करते हैं।
पहले वो टॉपिक चूज़ करते हैं, फिर स्टडी करते हैं, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद उसका कंक्लूजन राइट करते हैं। क्लियर? डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिक रिसर्च क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब करती है कि जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, यानी उसका आंसर व्हाट, हु, व्हेन एंड वेयर, इन क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च देती है। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इनको डिस्क्राइब किया जा सकता है, क्या हुआ इसको भी डिस्क्राइब किया जा सकता है, कि कौन है जिसने किया, किसने किया, कब हुआ, कहाँ हुआ, तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्दर जो है नेक्स्ट इसकी रिसर्च कौन सी है? एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च जो होती है ये फाइंड करती है वाई एंड हाउ, कि क्यों और कैसे। डिस्क्रिप्टिव में तो क्या, कौन, कब और कहाँ जैसे सवालात को डिस्क्राइब किया जाता है, जबकि एनालिटिकल रिसर्च को वाई एंड हाउ डिफाइन किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो है वो डिस्क्राइब करती है कि इस्लामाबाद में कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन लर्निंग को जो है वो प्रेफर किया है, जबकि एनालिटिकल रिसर्च जो है वो एक्सप्लोर करती है कि क्यों उन्होंने प्रेफर की ऑनलाइन स्टडी। नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है वो डिस्क्राइब करती है फैक्ट्स को, एनालिटिकल करती है एक्सप्लेन करती है रीजंस को। डिस्क्रिप्टिव जो है वो आंसर करती है व्हाट का, व्हाट, होम, व्हाट, हु, व्हेन एंड वेयर, जबकि एनालिटिकल करती है व्हाई और हाउ का। डिस्क्रिप्टिव क्रिएट करती है हाइपोथेसिस और जो एनालिटिकल है वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करती है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव रिसर्च। इस टाइप की जो रिसर्च है वो डील करती है क्वांटिटी से। अब क्वांटिटी में नंबर्स आते हैं, स्टैटिक्स आते हैं, ठीक है। इसके ये स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी जो टॉपिक है उस पर रिसर्च करने के लिए रिसर्चर्स जो हैं वो न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, जाहिर है क्वांटिटी से हमारे दिमाग में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ही आती हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और स्टैटिकल टूल्स को यूज़ करते हैं फिर रिसर्चर्स कोई भी क्वांटिटेटिव रिसर्च करने के लिए, ठीक है। उसमें मैथमेटिक और स्टैटिकल टूल्स यूज़ होते हैं, न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज किया जाता है, ओके। फॉर एग्जांपल न्यू टीचिंग मेथड जो इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसके बाद जब टीचर्स ने स्टूडेंट से टेस्ट लिया तो वो टेस्ट कितने लोगों ने पास किया, तो ये जो है कि इसमें कौन सी रिसर्च होगी? क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी, ठीक है। अब इसमें कौन से कॉमन टूल्स यूज़ किए जाते हैं? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, क्वेश्चनियर्स, ऑब्जर्वेशन, प्री एंड पोस्ट टेस्ट। क्लियर? अब इसके टाइप्स के मेन टाइप्स कौन कौन से हैं? डिस्क्रिप्टिव जो है वो डिस्क्राइब करती है डेटा और पैटर्न को। कोरिलेशन जो है वो चेक करती है रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल जो है वो टेस्ट लेती है कॉज एंड इफेक्ट्स इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। उसके बाद क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, इसमें ये सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल है लेकिन इसमें जो है वो थोड़ा लेस कंट्रोल होता है। उसके बाद सर्वे रिसर्च होती है जिसमें गैदर किया जाता है ओपिनियंस और एटीट्यूड को। क्लियर? नेक्स्ट हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च है। उसमें क्या होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च का फोकस नॉन न्यूमेरिकल डेटा पे होता है, ठीक है। यानी इसमें क्वालिटी पे होता है, क्वांटिटी पे नहीं होता। अब क्वालिटी में वर्ड्स भी आ जाते हैं, फीलिंग भी आ जाती है, एक्सपीरियंसेस भी आ जाते हैं। ये हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है वाई, क्यों, कि लोगों का बिहेवियर किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ क्यों ऐसा है, या उनका जो वर्ल्ड दुनिया से उनका एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है, या पर्टिकुलर चीज़ के हवाले से उनका एक्सपीरियंस कैसा है लोगों का, ठीक है। इस टाइप की जो रिसर्च है ना, ये यूज़ करती है मेथड लाइक ओपन एंडेड इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन और केस स्टडीज़, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे अब कोई इंग्लिश में स्पेशलाइज टीचर है, उसको उर्दू पढ़ाने का टीचिंग करने का एक्सपीरियंस उसका पाकिस्तान में, फिर जो है ना ये क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। डेटा इज़ एनालाइज थ्रू थीम्स एंड पैटर्न रेदर देन नंबर्स, क्योंकि इसमें क्वांटिटी नहीं ना क्वालिटी पे रिसर्च करनी है। अब इसमें कौन कौन से कॉमन टूल्स यूज़ किए जाते हैं? ओपन एंडेड इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस और फाइल्ड नोट्स। क्लियर? और इसकी मेन टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? बायोग्राफी या लाइफ हिस्ट्री, फिनोमिनोलॉजी यानी एक्सप्लोर करना लिव एक्सपीरियंसेस को, ठीक है, ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को। ग्राउंड थ्योरी, बिल्ड थ्योरी फ्रॉम कलेक्टेड डेटा। एथनोग्राफी यानी कल्चर और सोशल ग्रुप्स को स्टडी करना। केस स्टडी, डेप्थ में किसी स्पेसिफिक केस या ग्रुप को स्टडी करना। क्लियर? अब मिक्स मेथड रिसर्च कौन सी होती है? समटाइम रिसर्चर यूज बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स टुगेदर, इट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड मेथड, ठीक है। इसमें कंप्लीट पिक्चर जो है प्रॉब्लम की वो देखी जाती है कि क्यों, क्योंकि नंबर्स और पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। क्लियर? तो इसलिए
ये ऑफन यूज़ की जाती है सोशल साइंसेज में, एजुकेशन में या हेल्थ एजुकेशन में। एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है? एथनोग्राफिक रिसर्च भी क्वालिटेटिव रिसर्च की एक एक टाइप है, जहाँ पे रिसर्चर स्टडी करते हैं उनकी अपनी कम्युनिटी या ग्रुप को। क्लियर? उनके बिहेवियर, कस्टम और डेली लाइफ जो है ना उसको ऑब्जर्व करना, किसी ख़ास पीरियड तक, किसी ख़ास वक्त तक उनको ऑब्जर्व करना। इसके अंदर फील्ड वर्क यानी उनकी की इंफॉर्मेशन, फिर डिटेल डिस्क्रिप्शन आ जाता है, ठीक है, यानी थिक डिस्क्रिप्शन। बोथ इनसाइडर यानी एमिक एंड आउटसाइडर एथिक्स भी आ जाते हैं एथनोग्राफी में। पर्सपेक्टिव्स, एथनोग्राफी जो है वो हेल्प करती है डीपली अंडरस्टैंड करना। किसी इसमें सिर्फ किसी एक खास ग्रुप को रिसर्च किया जाता है, उस पर रिसर्च की जाती है कि वो उसका ज़िंदगी जीने का तरीका क्या है, वो कौन से कल्चर को फॉलो कर रहा है, कौन से अकीदों को फॉलो कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट फाइनली इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि यहाँ पे बहुत सारी मेन टाइप्स होती हैं रिसर्च की, लेकिन हर एक का जो सर्व करने का मकसद है वो पहली वाली से अलग होता है। ठीक है, अब इसमें बेसिक आ जाती है अप्लाइड, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मिक्स्ड एंड एथनोग्राफिक रिसर्चेज आ जाती हैं। ये जो हर एक टाइप है ये रिसर्चर को हेल्प करती है एक्सप्लोर करने में, डिस्क्राइब करने में और प्रॉब्लम सॉल्व करने में रियल वर्ल्ड की इन अ यूनिक वे। क्लियर? So I hope you like the video. If you like the video, please like, subscribe, comment and share. Thank you so much for watching.